थॉट्स जो हमारे हैं, बिकॉज वी बीन टॉकिंग कि थॉट्स चेंज करने हैं, कैसे चेंज हो, कितना अटेंशन कैसे रख सकते हैं कि हर थॉट आई चेंज करना है। तो उसके लिए हमें थॉट से भी एक स्टेप पीछे जाना होगा कि कौन सी चीज़ है जिसका प्रभाव थॉट पर पड़ता है, या कौन सी चीज़ है जो रॉ मटेरियल है जिससे थॉट्स क्रिएट होती है। और वो हमने देखा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंफॉर्मेशन। जो कुछ हम सारा दिन में सुन पढ़ देख रहे हैं, इट्स गोइंग इन। जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, परिस्थिति आएगी, उस इंफॉर्मेशन को ट्रिगर करेगी, थॉट्स क्रिएट होंगी एंड वो हमारी पर्सनालिटी बनेगी। सुबह के समय पहले 2-2.5 घंटे हमारी अब्जॉर्प्शन पावर, ग्रहण शक्ति बहुत हाई है। ब्लॉटिंग पेपर चूस लेता है उस चीज़ को। ये आज के समय में, जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी का दिन, जिसके लिए अगेन हम कहेंगे नेचुरल, यू नो वी विल से इट्स नेचुरल टू रीड द न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम में से मेजॉरिटी का दिन सुबह की अखबार, एंड आज तो सिर्फ अखबार नहीं, न्यूज़ चैनल टीवी पर, फिर चर्चा, विच हैज़ अ डीपर इम्पैक्ट बिकॉज इट्स विजुअल। तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठकर हम सब अखबार और टीवी न्यूज़ देख लेते हैं, और हम सुबह सुबह मन पर किस तरह की इंफॉर्मेशन डाल देंगे। वायलेंस, नेगेटिविटी, फियर, टेरर, ये क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमने भर दी। फिर सारा दिन में आप कितनी भी कोशिश करो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सुबह का भोजन क्या था। और ये 1 दिन या 2 दिन का नहीं है ना। बट ये इसका प्रूफ ये है जस्ट दी ऑपोजिट जो आप कह रहे थे। हाँ, मैंने जब सुबह मेडिटेशन किया 4 बजे उठ के, राइट, और अमृत वेले अच्छी अच्छी बातें मन में डाली, मेरा मन ही नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का। एब्सोल्युटली, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छी बात करने का मन नहीं करता है, राइट। वैसे अच्छी बात, अच्छी ग़िज़ा मन को, अपने आप को देकर मेरा मन ही नहीं पड़ा। देख के मैंने कहा यार क्या सुबह सुबह मेरा मन नहीं कर रहा है। अब आपने जैसे आज मेडिटेशन किया, उसके बाद आपका मन नहीं किया न्यूज़पेपर पढ़ने का, लेकिन इसको अब आप अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना ले कि सुबह अखबार में पढ़ूंगा ही नहीं। यू नो, लाइक अ चेंज इन लाइफस्टाइल। जब हम कह रहे हैं डाइट चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, क्योंकि अगर रिजल्ट में डिफरेंस चाहिए तो रूटीन में कुछ डिफरेंस लाना होगा। अगर हम अपने आप के साथ आज ये पक्का कर लें कि सुबह के 2-3 घंटे में हम न्यूज़, अखबार, टीवी न्यूज़ चैनल, इसको अपने अंदर नहीं भरेंगे, मीन्स नो इनटेक ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। हर एक ये आज पक्का कर ले अपने आप के साथ कि जितना अपने मन को क्लीन रखना चाहते हैं, उतना दिन में न्यूज़ का समय थोड़ा सा लेट करते जाएं, एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 आवर्स में नहीं। लंच के बाद। ओ यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट के लंच के बाद। बहुत लोगों ने इस चेंज को करके देखा है और कहा सुबह ऑफिस जाने से पहले पढ़ने की बजाय अब हम शाम को ऑफिस से आने के बाद पढ़ लेते हैं, या कार में सुबह जब ड्राइव कर रहे थे ऑफिस जाने के लिए तब पढ़ने की बजाय शाम को पढ़ना शुरू करते हैं। इट्स अ बिग शिफ्ट। व्हाई? सुबह ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन था, आप जो भरेंगे इट विल जस्ट सोक इन। शाम तक पहुंचते पहुंचते ब्लॉटिंग पेपर सैचुरेट हो गया। जो फर्स्ट लेयर है इधर दिन की, वो फाउंडेशन है पूरे दिन की। अगर फाउंडेशन लेयर में नेगेटिव डाल दिया तो फिर वो पूरा दिन वर्क करेगा। अगर सुबह के लेयर में डालने की बजाय शाम को लेयर डाली न्यूज़ की, तो तब तक ब्लॉटिंग पेपर तो बाकी बहुत सारी बातों से सैचुरेट हो गया, शाम को जो डाली वो इतनी गहरी नहीं जाएगी। अब इसमें भी ध्यान रखना है, शाम को पढ़ लें, रात को ना पढ़े। हाँ, रात को ना पढ़ें, शाम को पढ़ के माइंड को फिर उस बातों से हटाना, बिकॉज सम पीपल विल रीड इट जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। न्यूज़ भी सुन सकते हैं। हाँ, न्यूज़ मतलब 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन थॉट्स, सुबह उठते ही एंड रात को जस्ट सोने से पहले। सुबह उठते ही जो भरा वो पूरे दिन पर असर करेगा, रात को जस्ट सोने से पहले जो भरा वो पूरी रात मन पर असर करेगा। सो वी हैव टू टेक केयर। एंड एक्चुअली आज जैसे आपने कहा रात को न्यूज़, यू नो इट्स द प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल कौन सा है? अर्ली मॉर्निंग न्यूज़ 6 o'clock एंड लेट इवनिंग 10 o'clock। ये प्राइम टाइम है एक न्यूज़ चैनल के लिए, विच मीन्स हम में से मेजॉरिटी ये 2 टाइम पे न्यूज़ सुन रहे हैं, 6 o'clock एंड इवनिंग 10 o'clock। दोनों टाइम्स
हमारे लिए डैमेजिंग है। करना है, पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम में चेंज करना है सिर्फ। लास्ट लेयर जो भरी, अगर वायलेंट थॉट्स वापस इंफॉर्मेशन भरी, फिर पूरी रात वो टर्बुलेंस चलेगा। वी आर नॉट रियलाइजिंग टुडे, लेकिन आज जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस 24/7 जो न्यूज़ चैनल्स और कितने सारे न्यूज़ चैनल, वही सीन बार बार जब रिपीट होता है एंड उसको हम इनटेक करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, तो वो भी किस तरह के सीन्स दिखाएंगे और किस तरह से उसको करके दिखाएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा इमोशनली डैमेज करते हैं और ड्रामेटाइज कर देते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों में जो एक नॉर्मल बात करेंगे तो अजीब सा लगता है, तो ड्रामा क्रिएट करते हैं और एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, एक छोटे से सीन को भी हाईलाइट कर देते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। जब 100 चैनल्स हैं, जब सिर्फ एक न्यूज़ चैनल था, एक दूरदर्शन न्यूज़ चैनल था, तो दूरदर्शन जो दिखाएगा हम बैठकर देख रहे हैं। लेकिन अब जब इतने न्यूज़ चैनल है, तो कौन सा न्यूज़ चैनल पकड़ कर रख सकेगा हमें? इट हैज़ टू होल्ड द माइंड बेसिकली। जैसे मूवी कौन सी पकड़ के रख सकती है, जो हमारे मन को कंप्लीटली कैप्चर कर ले, सारी आँख को, कान को, फीलिंग्स को, इमोशन को पकड़ ले। जिसमें मीडिया क्या करता है, व्हाट डज द एंटरटेनमेंट न्यूज़ इंडस्ट्री डू? हमारे सोचने की शक्ति बंद हो जाती है उतनी देर। क्यों हम मूवी देखकर रो सकते हैं? टेलीविजन, मूवी, ये सारी जो पूरी इंडस्ट्री है, ये हमारी क्रिएटिविटी को एक्चुअली ख़त्म करती है। ये ख़त्म करती है क्योंकि जब हम इसके सामने बैठते हैं और डिटैच होकर नहीं बैठते, इट डजंट मीन कि न्यूज़ नहीं देखनी, मूवी नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना, डिटैच होकर देखना है। हम क्या करते हैं, हम जिसको हम कहेंगे हम उसमें घुस जाते हैं, हम इमोशनली उसके अंदर घुस जाते हैं, विच मीन्स जो सीन दिख रहा है उस सीन के ही मेरे थॉट्स चलते हैं। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। उधर अगर कोई रो रहा है, आई आइडेंटिफाई नॉट ओनली आई आइडेंटिफाई, नो नॉट नेसेसरी आई आइडेंटिफाई हो जाता हूँ। नहीं, मैं उसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करता हूँ, विच मीन्स वो सीन मेरे ऊपर हावी हो गया। जैसे मैं एक सपना देखता हूँ, तो सपने में अगर मुझे फियर आए और तो घबराहट और पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, तो मैं अगर जाग के देखूं तो वाकई रियल लाइफ में भी हो जाता है। तो एक ही हो जाता है। सपना तो यहाँ क्रिएट हुआ ना, तो इसलिए उसका इफेक्ट आ गया। अभी ये तो सीन सामने क्रिएट हो रहा है, ये तो मेरी टीवी स्क्रीन पर ही क्रिएट हो रहा है ना। सपना तो इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि वो सीन तो मेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। लेकिन ये सीन तो मेरे अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये सीन बाहर क्रिएट हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी डीप। क्यों आज बच्चों की भी इतनी यंग एज से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, एंड क्यों हम इस डायनामिक में पढ़ रहे हैं कि परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव, परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव स्टार्ट्स विद द मीडिया इंडस्ट्री। पहले परिस्थिति का प्रभाव नहीं है, पहले टीवी, मूवी और सीरियल का मुझ पर प्रभाव है। हम उधर बैठते हैं और उतनी देर हम कुछ और नहीं सोचते हैं, जो वो हमसे करवाना चाहते हैं हम सोच पाते हैं। हमें रुलाना चाहते हैं हम रो देते हैं, हमें हंसाना चाहते हैं हम हंस देते हैं। मतलब हमारी थॉट कंप्लीटली उसके साथ है। दिस वी हैव टू प्रैक्टिस कि टीवी देखते समय अगर टीवी के सामने प्रैक्टिस करेंगे तब लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे। टीवी देखते समय, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इंसान कुछ मुझे बोल दे और रुला सके, हंसा सके, उसने मुझे डांट दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे बुरा बोल दिया, इसने छोटा बोला, बड़ा बोला, हावी हो गया, तो यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करनी, क्योंकि वहीं से क्रिएट हुई थी। इसीलिए व्हाई मोर स्ट्रेस हैज गॉट क्रिएटेड विद 24/7 टेलीविजन। दिस इज वेरी सटल, क्योंकि उसमें हम इतना खो गए हैं, इतना घुस गए हैं कि उतनी देर मन अपनी सोचने की शक्ति को सरेंडर कर देता है, सरेंडर कर देता है, बोलता है करवाओ मुझसे जो करना है। अब इससे फायदा क्या होता है लोगों को, जो हमें फील होता है कि मैं सारा दिन परेशान, ऑफिस के काम से वो थॉट्स मेरे अंदर चल रही हैं, या हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ झगड़ा हुआ वो चल रही है, टीवी ऑन कर दो। जैसे ही टीवी ऑन कर दिया, मेरा सोचने का काम बंद। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू थिंक, नाउ दिस विल मेक मी थिंक। तो क्या हुआ, मैंने अपनी चीज को सरेंडर कर दिया और दूसरे को कहा, मतलब मीडिया को कहा टेक ओवर मी, दिस इन द नेम ऑफ रिलैक्सेशन। लेकिन उससे हुआ क्या, मेरा मन
इस प्रैक्टिस में चला गया कि सिचुएशन सीन मेरे मन के ऊपर हावी हो सकता है। अब जो सीन हो रहा है हमें मालूम है कि वो सच भी नहीं है, वो स्टोरी है, वो कल्पना है, किसी और की है, तो भी मन उसके अंदर चला जाता है। जब ये होने लगेगा तो जब एक्चुअल सीन्स क्रिएट होंगे, जो जीवन में मेरे सामने सीन्स आ रहे हैं, तब मन उसके प्रभाव से बाहर कैसे निकलेगा। आज से ये होमवर्क कि टीवी देखते समय, न्यूज़ देखते समय, सब कुछ देखते हुए हमें साक्षी होकर देखना है। अगर जीवन में साक्षी बनना है, पहले टीवी के सामने साक्षी बनना पड़ेगा। न्यूज़ देखना है, लेकिन उतना ही गुस्सा नहीं क्रिएट करना जितना उस सीन में उधर जहां वो ट्रेजेडी हुई है वहां है, नहीं क्रिएट करना है, डैमेजिंग है मेरे लिए। सोल्यूशन ढूंढना है इज ओके, बट एंगर क्रिएट करना है जितना उधर क्रिएट हो रहा है नहीं। क्रिकेट मैच देखना है, लेकिन उतना ही हाई एंड लो नहीं क्रिएट करना है जितना उधर है। हो जाता है मतलब वैसे ही ना, जैसे परिस्थिति में गुस्सा आ जाता है। अभी उसने कैच छोड़ दी, हाँ। उसने ये कर दिया, उसने बैट बराबर नहीं किया, हाँ, तो उसने बैट बराबर नहीं किया, लास्ट बॉल था, लूज बॉल दे दिया। लेकिन साक्षी होकर, ये प्रैक्टिस है। This will have to be done if I want to become the master of my mind. If I cannot become the master of my mind in front of a TV screen, how will I become the master of my mind in the real situation? मजे की बात यह है कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। कौन कंट्रोल में नहीं है? क्रिकेट मैच कोई और खेल रहा है, दिखा रहा है कोई और है। परिस्थिति भी हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वहां भी तो क्रिकेट मैच ही है उसके कंट्रोल में आ गया। So this let's practice. देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे डिटैच होकर। इनफैक्ट ये भी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो सकती है कि जब हम न्यूज़ सुन रहे हैं और हमें कुछ पता चलता है कि कहीं कुछ हुआ है, ये गुस्सा और दर्द क्रिएट करने की बजाय 1 मिनट के लिए उसी टाइम जब वो न्यूज़ सुन रहे हैं, साइलेंस में बैठकर उन लोगों को पीसफुल वाइब्रेशन देते हैं जहाँ कुछ हुआ है। अगर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं टेरर अटैक हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात हुई है, हाय क्या हुआ बेचारे, अब क्या होगा, ये थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। लेट मी सिट इन साइलेंस, कनेक्ट टू गॉड एंड गिव देम वेरी ब्यूटिफुल वाइब्रेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि मैंने क्या प्रैक्टिस किया, सामने हलचल है, लेकिन मेरा मन ब्लेसिंग्स दे रहा है सही स्थिति बनाकर, एंड विच इज यूजफुल। कहीं दर्द है तो हमें दर्द को दर्द नहीं भेजना है, हमें दर्द पर शीतलता भेजनी है, शांति की वाइब्रेशंस भेजनी है। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत एक तरीका है ये करने का कि अगर कहीं भी कोई बात पता चलती है कि कुछ हुआ है, नेचुरल कैलामिटी या मैन मेड डिजास्टर, तो सभी भाई बहनें इकट्ठे होकर सेंटर पर या घरों में विशेष मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशन, अगर एक जगह कहीं दर्द है, टेरर है, फियर है, केओस है, डॉक्टर्स, नर्सेस, फैमिली ऑफ दोज अफेक्टेड, देयर इज सो मच पेन। हम उन आत्माओं के लिए क्या कर सकते हैं? कोई पैसे भेजेंगे, हम कपड़े भेजेंगे, खाना भेजेंगे, बट व्हाट अबाउट सेंडिंग पीस एंड पावर? दुआ भी भेज सकते। वही पीस एंड पावर, दुआ वही है। लाखों सिस्टर्स और ब्रदर्स जो हैं, हाँ, ब्रह्मा कुमारीज के, अगर 5-10 लाख मिलके अगर दुआ करें, हाँ, और ब्लेसिंग्स भेजें, कितना मतलब। बट अगर हम सब करें तो we can all do this. अब इससे होगा क्या? This is a very deep cycle. क्या होता है? अभी अगर हमें कोई न्यूज़ मिलती है कि यहाँ ये इतना बड़ा, सपोज सी नेचुरल कैलामिटी फिर भी एक्सेप्टेड हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ नॉट इन आवर कंट्रोल, लेकिन एक मैन मेड डिजास्टर जहाँ होता है, जहाँ किसी ने बहुत हेट्रेड से कुछ किया है इस तरह, अब इसको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं इस खबर को, एंड मिलियंस ऑफ पीपल क्रिएट हेट्रेड व्हाइल वाचिंग इट। नफरत, गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा क्रिएट करते हैं, हम इनको मार दें, हम ये करें, कैसे मारें इन लोग, द काइंड ऑफ थॉट्स। अब क्या हुआ, वाइब्रेशन कौन सी फैल गई सारे? वायलेंस, हेट्रेड। व्हाई सोसाइटी बिकम्स लाइक दैट देन ओवरऑल? क्योंकि एक न्यूज़ and millions of people watching it throughout the day and creating hatred and anger.
एक जिसने न्यूज़ देखकर वो क्रिएट किया उसका नुकसान, मैंने हेट्रेड नफरत क्रिएट की, जिसके प्रति क्रिएट किया और उधर वाइब्रेशन भेजी उनका भी नुकसान। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बनी पूरी वातावरण की, पहले अपने घर में पूरा, दैट्स व्हाट ना, फिर घर के बाहर, फिर इट गोज फ्रॉम लाइक दिस टू लाइक दिस, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो। अब जब इतने सारे माइक्रो सेम क्रिएट करेंगे, एक व्यक्ति हेट्रेड क्रिएट करे, 10 क्रिएट करें, 100 क्रिएट करे, बट जब एक ही न्यूज एक ही टाइम पर मिलियंस देख के क्रिएट कर देते हैं, द वे इट विल स्प्रेड, तब इतने लोग क्रिएट करते हैं, फिर उसका इन्फ्लुएंस एक से दूसरे पर। अब ये ही न्यूज देखने से तो नहीं रुक सकते, क्या हो रहा है, लोग कहते हैं हो रहा है दुनिया में, तो पता तो चलेगा ही ना। जैसे आपने कहा था हाउ यू रिस्पॉन्ड। नाउ लेट मी आस्क माई सेल्फ, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है कुछ और वो मैं पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ टीवी पर, पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हेट्रेड से उनके साथ ऐसा किया, व्हाट अबाउट जिसने किया उसके लिए हम जो हेट्रेड अब क्रिएट कर रहे हैं, हम भी तो वही हरकत कर रहे हैं। अगर हम खबर सुन रहे हैं कि टेररिस्ट ने मुंबई में ये अटैक किया या टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में ये अटैक किया, तो उन्होंने, उनकी एक हेट्रेड एलिमेंट है जिस वजह से उन्होंने वो अटैक किया, लेकिन जिन्होंने किया हमने भी तो उनके प्रति हेट्रेड ही क्रिएट किया, तो हेट्रेड, हमने भी हेट्रेड। अब हम ये करें कि जो हुआ उनके प्रति, पहले जिनके प्रति हुआ, जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो फिजिकली इंजर्ड हुए हैं, बीमार हैं, जिनका फाइनेंशियली सब कुछ खत्म हुआ, जिनके परिवारों में किसी की डेथ हो गई उस इंसिडेंट में, उन सब के प्रति हमें पीस और पावर की वाइब्रेशंस भेजनी है, विच मीन्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट हेट्रेड। इफ आई क्रिएट हेट्रेड, आई एम सेंडिंग मोर हेट्रेड टू दैट प्लेस। इफ आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें, जैसे आपने कहा दुआ, दुआ मीन्स वो नहीं जो सिर्फ हाथ जोड़कर की जाती है कि भगवान उनको शक्ति दे और फिर बैठकर हम उन नफरत क्रिएट करें। जो क्रिएट करेंगे वो पहुंचेगा। Completely come out of the scene and create vibrations of peace and power. God give them lots of love, power and peace at that time. Not only to the ones with whom it has happened, जिनके साथ हुआ सिर्फ उनको वाइब्रेशन नहीं देनी है, जिन्होंने किया वो कितनी हेट्रेड से भरे हुए थे, उनको भी शांति, उनको भी शांति, उनको भी करना, सबको करना। अब इससे क्या होगा, विक्टिम्स को भी, विक्टिम्स, फैमिलीज, जो डॉक्टर्स अभी हीलिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ इतना स्ट्रेस है, इट्स अ होल केओटिक सिचुएशन ना, जहाँ क्रिएट होती है वहाँ तो। ये मतलब आप हमें ये तो बताइए ना, किस तरह भेजे आम आदमी, किस तरह भेजे? आप बैठ जाएं, 1 मिनट कॉन्शियसली करना होगा, एक टाइम फिक्स करें कि ये मैं रोज करूंगा अभी सबके लिए, एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू डू दिस। There are people in pain around us. We are also one of them every day. हम ये रोज कर सकते हैं 5 मिनट। आप बैठें एंड पहले अपनी स्थिति को ठीक करें कि I am a peaceful soul. Peace is my original nature. शांति मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। प्रेम और शांति सब आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है, लेकिन इस समय पर ये कुछ आत्माएं दर्द में है, बहुत दर्द में है, नफरत से भी भरे हुए हैं इस टाइम, गुस्से में भी है। तो कहीं अगर आग लगी है तो मुझे उधर क्या भेजना है? पानी भेजना है। तो उस समय परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें कि परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांति की वाइब्रेशंस परमात्मा से ले उन आत्माओं को भेज रही हूँ। उस सीन को अपने सामने इमर्ज कर लें, जो न्यूज़ में देखा है ना, वो सीन यहाँ पे फिटेड है, उस सीन को सामने ले आए कि डेथ है, एक्सीडेंट है, बहुत हुआ है, लेकिन उस सीन में ना घुसकर, सीन से बाहर रहकर, लेकिन उन सब आत्माओं को पहले मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं और शक्ति चारों तरफ फैलाऊं। करें ये पीस की शक्ति, 5 मिनट रोज करें, 5 मिनट सहन शक्ति। आई द सोल सेंडिंग वाइब्रेशंस ऑफ पीस टू द सोल। जैसे ये किया, खुद पहले प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, नफरत नहीं क्रिएट करेंगे। नफरत की बजाय अभी ये हम कॉन्शियसली पीसफुल थॉट क्रिएट कर रहे हैं। सिचुएशन हेट्रेड की है, लेकिन वी आर चूजिंग टू क्रिएट अ थॉट ऑफ पीस एंड लव। जैसे ये क्रिएट किया, पहले खुद की स्थिति, वाइब्रेशन कौन सी भेजी? ये वाइब्रेशन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं, वहां पहुंचती है
उनको जिस दर्द में वो हैं उस समय कुछ राहत मिलती है, शक्ति मिलती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हेट्रेड की बजाय पीस की क्रिएट शुरू हो जाएगी, क्योंकि वी ऑल वांट पीस, वी ऑल वांट पीस, वी विल हैव टू क्रिएट इट। तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, वी आर नॉट ओनली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग पीस, वी आर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन माय थॉट्स। रिपीट दिस प्लीज। अगर मैं न्यूज़ देखते समय ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो जिन्होंने किया और जिनके साथ हुआ उनको ये मुझे पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है, तो उस समय मैंने इन्फॉर्मेशन का प्रभाव अपने मन पर जो पड़ना था उसको कम कर दिया ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वायलेंट की थी बट मैंने पीसफुल थॉट क्रिएट किया, तो इन्फॉर्मेशन का प्रभाव मुझ पर बहुत कम हो गया। अब इसको सिर्फ न्यूज़ के साथ नहीं करना, इसको मूवी के साथ भी करना है, टीवी सीरियल के साथ भी करना है, सारा दिन जो देख रहे हैं, रियल लाइफ में, फिर रियल लाइफ में भी करना है, फिर ये रियल लाइफ में भी करना है कि सिचुएशन में कोई गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है, मुझे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी देर अगर मैं सक्ट इन हो भी जाऊं कि ऐसा क्यों, कैसे, एंड देन ओके फाइन, आउट, वेंट इन बट केम आउट क्विकली, घुस नहीं गए उसके अंदर, गो इन, क्विकली पुल योर सेल्फ बैक। ये करते करते धीरे धीरे विल कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है थॉट्स के ऊपर। अब अगर हम सुबह और रात के समय, स्पेशली द लेडीज ऑफ द हाउस विल जनरली वॉच टीवी सीरियल इन द नाइट। अब टेलीविजन सीरियल में भी क्या हो गया, बिट्रेयल, झूठ, ईर्ष्या, एक दूसरे का नुकसान, प्लॉटिंग, एक दूसरे के अगेंस्ट, बदला, ये सब भरते जा रहे हैं। किसी ने उस दिन एक बहुत सुंदर डिस्कशन कर रहे थे, तो कहा मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो दिखाता है जो समाज में हो रहा है, या जो मीडिया दिखाता है वो समाज में होने लग जाता है। मूवी क्या दिखाती है, जो मूवी दिखाती है वो सोसाइटी में हो जाता है, या जो सोसाइटी में हो रहा है वो मूवी दिखाती है। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन। तो किसी ने कहा कि जो दुनिया में हो रहा है वो ही सीरियल और पिक्चर में दिखाया जाता है, और किसी ने कहा नहीं, जो सीरियल और पिक्चर में होता है वो समाज में होने लग जाता है। इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली, जो समाज में हो रहा है वहीं से इंस्पायर होता है राइटर स्टोरी लिखने के लिए, कैरेक्टर लेने के लिए, लेकिन जब वो इंस्पायर होता है तो वो समाज में थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, कहीं कहीं हो रहा होता है। लेकिन जब वो स्टोरी लेकर वो सीरियल बन जाता है और फिर वो सीरियल मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, फिर वही चीज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, थॉट्स, एंड थॉट्स बिकम पर्सनालिटी, पर्सनालिटी बिकम्स डेस्टिनी। तो लिया वहाँ से इंफॉर्मेशन से स्टोरी बनी, स्टोरी लेकिन जब सबके लिए इंफॉर्मेशन बन गई तो बहुत लोगों के संस्कार अब ईर्ष्या के, डाउट करने के बन गए, क्योंकि रोज 9 बजे से 11 बजे तक वो वही सीरियल देख रहे हैं। सो दैट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। सो लेट अस प्रैक्टिस दिस नाउ, कि सुबह उठते ही नेगेटिव नहीं भरना, नेगेटिव नहीं डालना, अखबार 10-11 बजे के बाद, रात को सोने से पहले नेगेटिव नहीं डालना। अब इससे और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए नेगेटिव तो नहीं डालना, तो कुछ पॉजिटिव डाल ले ताकि उसमें से थॉट्स क्रिएट हो। इसीलिए पहले भी कहते थे सुबह का समय प्रार्थना, सत्संग, कोई अच्छी चीज़ पढ़ लेना। अगर सुबह हम 15-20 मिनट निकाल कर कोई बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भर ले अपने अंदर, कोई अच्छा कैसेट सुन ले, कोई अच्छी किताब पढ़ ले, कोई सत्संग में चले जाएं, आधा घंटा भी अगर वो इन्फॉर्मेशन भर जाए सुबह की फाउंडेशन लेयर पे, वो सारा दिन काम करने वाली है फिर हमारे। मैं तो आपकी ये जो अवेकनिंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज देखता था सुबह उठकर। यस, एंड लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग टुडे, एंड सी, या तो मॉर्निंग में देखते हैं या लेट इवनिंग में देख रहे हैं, डेली। सी इवन यस, वेरी ट्रू, द पावर ऑफ मीडिया। मैं खुद आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि इस अवेकनिंग प्रोग्राम से, जैसे इतने सालों से चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं। अब जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो उन्होंने फिक्स कर लिया ये हाफ एन आवर हमें ये प्रोग्राम देखना है, कुछ नहीं करना है और उसके साथ कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है हाफ एन आवर। तो क्या हुआ, हाफ एन आवर वो इन्फॉर्मेशन अंदर चली गई,
एंड 6-8 महीने बाद खुद ही कहते हैं पता नहीं our thoughts have changed. First experience which everybody who I meet shares is one line, common line I'm telling you, my way of thinking has changed. Media changed the way of thinking. Half an hour रोज वो बातें सुनी, my way of thinking has changed. Which means अगर हम रोज information लेंगे इस तरह से, अब इस केस में तो my way of thinking changed for the better. It went towards the positive. But equation तो समझ में आ गया ना, which means जो दूसरी चीजें हम लेते थे उसने भी तो हमारे way of thinking पर प्रभाव डाला था. सिर्फ ये way of thinking इतना drastic change होता है हमारा. अब नहीं कह सकते कि मीडिया प्रभाव नहीं डाल सकता. Yes, people have जब said. ब्रह्मा कुमारी इसका आपका जो प्रोग्राम है right. वो मुझ पर डाल सकता है. Yes. तो मुझ पर वो नेगेटिव भी डाल सकता है. Right. There have people who have said कि हमारे घर में डिवोर्स की बात चल रही थी, खत्म हो गई. डिप्रेशन था, दवा ले रहे थे लेकिन डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे, दवा लेकर उसको मैनेज कर रहे थे, आज खत्म हो चुका है. सुसाइड कईयों ने सोचा था करने का. तो जैसे इस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से लेने से ये चीजें रुक सकती हैं, ऐसे ही इसकी ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लेने से ये चीजें हो सकती हैं. मुझे अभी माउंट आबू में एक लड़का मिला, तो कहने लगा कि मैंने सिस्टर शिवानी की बहुत ये प्रोग्राम्स देखे तो मैं बहुत डिप्रेस था, तो एक दिन मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा रहा था. फिर जब ये मुझे एक बार देखा, 2 बार देखा, रेगुलर हुआ, तो अब मैं उनकी क्लास में जाता हूँ बैंड्रा खार में. मैं बॉम्बे में रहता हूँ. तो मैंने कहा बट तुम तो हिंदू नहीं हो. तो कहते नहीं, वहाँ पर कोई रिलीजन की बात नहीं होती है, वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं. मेरी तो जिंदगी बदल गई. See? And this all happened just by sitting at home in front of the TV screen for half an hour. That's why power of media. कि आधा घंटा डोज अगर रोज मिल जाए तो सोचने का तरीका बदल गया, रिश्ते बदल गए, बीमारियां दूर हो गई. लेकिन व्हाट अबाउट इसका ऑपोजिट जब हो रहा था? ये तो सिर्फ आधा घंटा ले रहे हैं हम रोज, सिर्फ आधा घंटा, 27 minutes, that is all, every episode. What about hours and hours of news, movie and serial? जब वो hours of hours हम ले रहे थे, आज कॉमेडी भी अगर आता है टीवी पर, उसकी भी क्वालिटी कैसी है? तो वो जब हम ले रहे थे, क्या वो हमारे सोच को नहीं बदल रहा था? क्या वो हमारी जीवन की परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं डाल रहा था? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अगर रोज सुबह और रात को, सुबह तो डेफिनेटली 20-25 मिनट्स कुछ बहुत श्रेष्ठ पढ़ना है या सुनना है, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट क्लीन द माइंड अगेन. सारी जो बातें भरी हैं उसको क्लीन करके 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ ले, लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट बिफोर स्लीपिंग. टीवी देख लिया, मूवी सब कुछ कर लिया, बंद करके 5 मिनट्स. बट ये हैबिट डाल लेनी चाहिए. जैसे कि आपने कहा ये कपड़ा सफेद है, ओरिजिनल तो सफेद था, मैला हुआ तो धोने डाल दिया, सुबह नहाया, शाम को ब्रश किया, मुंह धोया, कपड़े बदले, इस तरह मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है ना. राइट, बिल्कुल लाइफस्टाइल में उसको डालना है. तो कोशिश करते हैं फिर लाइफस्टाइल में डालने की. थैंक यू सो मच. ओम शांति. ओम शांति.